शिवपाल बेटे आदित्य को प्रत्याशी बता रहे हैं। लगातार आदित्य को प्रत्याशी बनाने की बात सामने आ रही है। वहीं अखिलेश यादव का अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं आया है। अखिलेश यादव आखिर क्यों हामी नहीं भर पा रहे हैं, ये सवाल जो है लगातार बरकरार है। तो समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर सस्पेंस की स्थिति बरकरार है, कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। ऐसे में बदायूं से सपा प्रत्याशी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि शिवपाल यादव बेटे आदित्य को प्रत्याशी बता रहे हैं। लगातार आदित्य वहां पर बने भी हैं, बदायूं में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पूरे चुनाव अभियान की जो कमान है वो आदित्य ने संभाल रखी है। वहीं अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है कि आखिर किसको चुनाव लड़वाया जाएगा, टिकट किसको दिया जाएगा। अखिलेश यादव आखिर क्यों हामी नहीं भर पा रहे हैं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। तो बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, इससे पहले अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बदायूं भेजा था और बदायूं से चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद शिवपाल यादव बदायूं गए, प्रचार प्रसार कुछ दिन किया और बाद में पलट गए और बोला कि आदित्य मेरी जगह, यानी उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल बेटे आदित्य को बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं। वहीं लगातार आदित्य ने भी बदायूं में कमान संभाल रखी है। प्रचार प्रसार की जो डोर है वो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने बदायूं में संभाल रखी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कुछ भी जवाब सामने नहीं आया है। सवाल यही कि आखिर हामी भरने में अखिलेश को इतनी देरी क्यों लग रही है। तो समाजवादी पार्टी कई सारी सीटों पर कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रही है। बार बार उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, मेरठ हो। अब बदायूं में भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले शिवपाल यादव पर भरोसा जताया, उसके बाद शिवपाल यादव बदायूं गए, प्रचार प्रसार किया कुछ दिन और बाद में बोलने लगे कि आदित्य को मेरी जगह प्रत्याशी बनाया जाए। लगातार शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की बात कह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कुछ भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, कोई भी जवाब अखिलेश यादव ने नहीं दिया है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव को आदित्य यादव के नाम पर हामी भरने में अभी भी समय क्यों लग रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विजय कुमार, हमारे संवाददाता बदायूं से लाइव जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी टिकट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति पे है, पहले मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, अब बदायूं, और बदायूं में भी पूरी तरह से कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है क्योंकि शिवपाल यादव जो है आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाह रहा है। वहीं अखिलेश यादव अभी भी कंफ्यूज है, हामी नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ बदायूं पर जिस तरह से धर्मेंद्र यादव का टिकट हुआ, उसके बाद शिवपाल यादव को हुआ था। अब इसके बाद शिवपाल यादव ने जो कहा है कि जनता जो है आदित्य यादव को चाह रही है, आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि आदित्य यादव के लिए जो है शिवपाल यादव ने हाईकमान को एक पत्र भी लिखा था कि आदित्य यादव को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि देखिए, हाईकमान से अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा अभी तक जवाब नहीं आया है और बदायूं पर प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी का सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। देखिए, जिस तरह से आदित्य और जनता यहाँ की आदित्य के लिए जनता चाह रही है, शिवपाल यादव के जो बयान थे कि यहाँ पर जनता आदित्य यादव को चाह रही है, आदित्य यादव को यहाँ पे जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक हाईकमान से या अखिलेश यादव से ऐसी कोई बयान नहीं आया या ऐसा कोई वहाँ की तरफ से जो जवाब नहीं आया है कि यहाँ पर आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, धर्मेंद्र यादव जो यहाँ पे गए थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम चर्चा के साथ जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो चर्चा के साथ प्रचार करने में थोड़ा सा हिचक होती है, मगर आदित्य यादव यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो आदित्य के साथ हम जो है खुल करके यहाँ पर चुनाव लड़ा सकेंगे। जी ठीक है विजय, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद आसिफ भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बात की जाए, समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है, पहले मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, अब बदायूं, और बदायूं में भी पूरी तरह से कंफ्यूजन है क्योंकि पहले अखिलेश ने जो है धर्मेंद्र यादव का नाम जो है वो सामने आ रहा था, फिर उसके बाद शिवपाल यादव का नाम सामने आया, अब आदित्य यादव का नाम सामने आ रहा है। शिवपाल यादव लगातार आदित्य यादव के लिए हाईकमान से बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ।
जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, इससे कहीं न कहीं जो है माना जा सकता है कि अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव दम भर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों का टिकट काटा जा रहा है, मेरठ में तीसरी बार जो है प्रत्याशी का टिकट पक्का हुआ। इसके पहले बागपत, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, नोएडा समेत ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी और टिकट काटना पड़ा और प्रत्याशी चेंज करने पड़े। लेकिन बात करें बदायूं सीट की, तो बदायूं सीट के बारे में यह कहा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का टिकट यहां से पक्का किया था, तभी से शिवपाल यादव पूरी तरह से नाराज दिख रहे थे, नाराजगी की बातें सामने आई थी। और अब इसी बीच शिवपाल यादव ने ऐसा दांव खेला कि कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चित होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने आदित्य यादव को लेकर यह मांग कर डाली कि बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, और इसके ठीक बयान शिवपाल यादव का आता है और उन्होंने भी यह ऐलान कर दिया कि यहाँ पर आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से शिवपाल यादव इच्छा जता चुके हैं कि बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहेंगे बदायूं से, कार्यकर्ताओं का भी समर्थन है और पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार की बागडोर है वो आदित्य ने ही संभाल रखी है, तो आखिर कंफ्यूजन अभी भी क्यों? अखिलेश यादव आखिर क्यों आदित्य यादव के नाम पर हामी नहीं भर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बता दूं कि अगर बात कंफ्यूजन की करें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन शिवपाल यादव की सीट यानी बदायूं से जहां प्रत्याशी घोषित हुए हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन के बजाय सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अंदर खाने में बड़ी रार चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव अपना फैसला सुनाते हैं, ना कि शिवपाल यानी चाचा की राय मानते हैं। और यहाँ पर जब शिवपाल यादव ने मांग रखी बेटे के लिए, उस पर जो है अब फैसला सपा प्रमुख नहीं ले रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने में यह भी पता चल रहा है कि दोनों के बीच जो है अब फिर से दूरियां बढ़ गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले शिवपाल यादव के रास्ते अलग थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रास्ते अलग थे। इन सब सारी बातों को, परिवार की बातें बाहर न जाए, इसे ढांकने के लिए मीटिंग हुई। अखिलेश यादव स्वयं शिवपाल यादव के आवास तक पहुंचे थे, मान मनोबल चला, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह से गांठ बन जाती है किसी धागे के टूटने के बाद, तो यह गांठ अब भी बरकरार है और माना यही जा रहा है कि इसी वजह से शिवपाल यादव की जो बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जो दूरियां हैं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच, अब धीरे धीरे वो सामने आ रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बदायूं से विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरह से अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी कई सारी जो सीटों पर है वो कंफ्यूजन की स्थिति पे है और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर भी है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर भी रही है और यही कह रही है कि अंतर कलह जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, एकजुटता नहीं है समाजवादी पार्टी में। विजय जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह अगर बदायूं सीट की बात की जाए तो साफ देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की जो अंदर की कलह है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर शिवपाल यादव का टिकट तो हो गया, मगर जो उनका अंदरूनी मनमुटाव है, जो पारिवारिक कलह है, इसके चलते शिवपाल यादव खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अपने जो है बेटे के लिए यहाँ पे प्रत्याशी बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर जब शिवपाल यादव का टिकट हुआ था तो जनता को लग रहा था यहाँ पर, और ये तमाम चीजें लग रही थी कि यहाँ पर सपा बहुत मजबूत है, क्योंकि बदायूं चूंकि बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पर लंबे समय से जो है कब्जा भी लोकसभा सीट बदायूं पर समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन जिस तरह से जो कंफ्यूजन है, जिस तरह से सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है, उसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बीच में अभी योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जिस तरह से भतीजे को यहाँ से भगा दिया गया था, अब थोड़े दिन के बाद चाचा भी यहाँ से भाग जाएंगे, तो बिल्कुल देखिए बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बिल्कुल सही कह रही है कि जैसे भी इनका कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है तो बीजेपी जो है यहाँ से मजबूत हो
जाएगी। जी बिल्कुल विजय, तो बदायूं सीट को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति में दिख रही है यहाँ पर समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव जहां बात कर रहे हैं कि बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाना चाहेंगे, वहीं आदित्य ने भी बागडोर संभाल रखी है। अब देखना ही होगा कि आखिर कब अखिलेश यादव आदित्य यादव के नाम पर हामी भरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका, और मोहम्मद आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।